जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। हरि सा हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाखे रैदास। श्री रैदास जी महाराज कहते हैं, प्रभु सा अमूल्य रत्न छोड़कर, प्रभु सा करुणा निधान दया निधान स्वामी छोड़कर, सर्वेश्वर छोड़कर कोई किसी और की आस करे तो रैदास जी महाराज कह रहे हैं जीवन जन्म अकारत है और अंत में उसकी अगति होना निश्चित है। बुद्धिमानी इसी में है कि ये मनुष्य का जन्म मिला है आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण की युक्ति, आत्म कल्याण की जुगत, आत्म कल्याण का साधन हरि के चरणों की भक्ति है। इसी का चिंतन आप और मैं श्री रैदास जी महाराज की वाणी का आश्रय लेकर कर रहे हैं। आज के भाव में आगे बढ़ते हैं, एक बार प्रभु के नाम का मंगलमय उच्चारण करके। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। कह रैदास और असमझ सी चाल परे भ्रम भोरे, एक आधार नाम नरहरि को, जीवन प्राण धन मोरे, राम बिन संशय गांठ न छूटे, राम बिन संशय गांठ न छूटे। और मुझे लगता है संत के संग का, संत की वाणी का गुण क्या है? कौन होता है संत जो उस दुर्लभ को सुलभ कर दे, जो उस दुर्गम देश को सुगम कर दे, जो कठिन को सरल कर दे। ज्ञान तो पोथी में भी भरा है, पर आपके मेरे किस काम का? संत कहकर, संत अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपने भजन बल से, अपने तप बल से, अपने ज्ञान बल से, अपने भाव बल से संत उस ज्ञान को ग्राह्य बनाता है। ये जितना कुछ संतों ने कहा है ये सब वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान ही है। लेकिन जब संत कहते हैं तो बड़ी सहजता से, सरलता से, सुगमता से हृदयंगम हो जाता है। यहाँ रैदास जी महाराज कह रहे हैं, अरे मनुष्य अल्प सा जीवन है, थोड़ा सा जीवन, और उस थोड़े से जीवन काल में भी कितने थोड़े क्षण होते हैं जब वस्तुतः आप और मैं भजन साधन में लगते हैं। पहले थोड़ा सा जीवन, उसमें भी बहुत थोड़ा समय सुमिरन का, और उसमें भी कितने अल्प से क्षण तो होते हैं जब मन सन्मुख होता है प्रभु के।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि भजन तो वस्तुतः वही है जब मन सन्मुख है साहेब के, पल भर का ऐसा भजन भारे पाप भगाए। तो थोड़ा जीवन, थोड़े में थोड़ा सुमिरन, और उसमें भी थोड़ा मन का, चित्त का एकाग्र होना। तो रैदास जी महाराज कह रहे कोई ऐसा साधन हो जिससे बड़ी सरलता से, सुगमता से बात बन जाए। किस बात का अभिमान हम कर सकते हैं? कठिन साधन ना, किसी भी भांति तो हम योग्य नहीं। गुण सब तेरे, अहोगुण सब मेरे। संतों की वाणी का चिंतन करिए। मोसो ना बिगाड़वे को और तोसो ना संवारवे को। कौन सा गुण है? हम अवगुण भरे एक गुण नाही, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विषय विष खाही, माया मोह भरम भय भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, हम अवगुण भरे एक गुण नाही। अरे संतों ने इतना सीधा सरल मार्ग दिया, उस पर नहीं चला जाता तो कठिन साधन आपसे मुझसे कैसे बने? संतों की बात मान लेना श्रेयस्कर है। वही श्रेष्ठ साधन है, वही श्रेष्ठ गति है। और संत सीधी सीधी सी बात कहते हैं, राम बिन संशय गांठ न छूटे। अरे भक्तमालकार तो एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि और जुगन ते कमल नयन कलियुग बहुत कृपा करी। वो कह रहे कलियुग में कितने भी दोष हों, लेकिन कलियुग में एक गुण है, और ऐसा गुण है जो कलियुग को श्रेष्ठ बना देता है। और वो गुण क्या है कि भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, भगवान बड़ी सुगमता से मिल जाते हैं। केवल नाम का आश्रय लेने से, केवल साधु के, संत के चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ा लेने से, और अंतर में भक्ति का, ज्ञान का, भाव का, प्रेम का प्रकाश हो जाता है। तो रैदास जी महाराज अपनी वाणी में इसी बात का संकेत करते हैं, बारंबार संकेत करते हैं। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण वाणी है, अभ्यास और वैराग्य की शिक्षा देती है, और अन्य भक्तों की भांति, अन्य श्रेष्ठ संतों की भांति अनन्य भक्ति, ये रैदास जी की उपासना का प्राण तत्व है, केंद्र बिंदु है। तो आज जिस भाव की आप और मैं चर्चा करने जा रहे हैं, उस भाव में कुछ ऐसा ही प्रकाश रैदास जी महाराज करते हैं। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरि बिन जन्म गवाया। एक बात मैं और यहाँ पर निवेदन करना चाहूँ कि ये जो इन संतों के हृदय में आपके मेरे कल्याण का भाव है ना, वही इन शब्दों के माध्यम से आपके मेरे हृदय तक पहुँचता है, झकझोरता है आपके मेरे मन को, झकझोरता है आपके मेरे मन को, और कभी ना कभी मन उस मोह निद्रा से जाग जाता है। देखिए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, संसार झूठा, संसार के नाते झूठे। कौन नहीं जानता? कौन नहीं जानता? मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। अरे छोटे से छोटा बालक भी आजकल तो सब जानता है। पर ये ज्ञान किसी काम का नहीं है, ये ज्ञान समय आने पर काम नहीं आता। संत की कृपा से जो प्रबोध होता है, संत की कृपा से जो ज्ञान हृदय से स्फुरित होता है, वही विपदा के समय जीव का साधन बनता है, अवलंब बनता है। तो ये जब रैदास जी महाराज कह रहे थोथी काया थोथी माया, थोथा हरि बिन जन्म गमाया, ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन जब महाराज कहते हैं, ये शब्द जब आप और मैं सुनते हैं, तो कहीं मन में चोट लगती है। कम से कम मेरे साथ तो ऐसा होता है। थोथी काया थोथी माया, थोथा हरि बिन जन्म गवाया, थोथा पंडित थोथी बानी, थोथी हरि बिन सबे कहानी, थोथा मंदिर भोग बिलासा, थोथी आन देव की आसा, साचा सुमिरन नाम बिसासा, मन वच करम
कहे रैदासा, मन बच करम कहे रैदासा। जो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद अनेक अनेक यत्न करके जीव को मनुष्य को नहीं समझा पाते, संत कितने सुंदर कितने सरल से शब्दों में आपको मुझे हृदयंगम करा देता है। क्या कहते हैं? अरे थोथी काया थोथी माया, थोथा हरिबिर जन्म गवाया, थोथा पंडित थोथी वाणी, और थोथी हरिबिन सवै कहानी। ये भाव पढ़ के मुझे स्मरण आ गए स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के शब्द। वो कह रहे सुने ग्रंथ पंथ मत पोथे, और बने जो राम नाम बिन थोथे। एक बात और मैं यहाँ पर साधकों से बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि बस वही जानिए जिसको जानने से भक्ति पुष्ट हो, जिसको जानने से प्रभु के चरणों में संतों के चरणों में श्रद्धा और विश्वास सुदृढ़ हो, आपके साधन में उन्नति हो, आपके भाव में परिपक्वता आए। वही जानना, वही सुनना, वही पढ़ना सत्संग है। बहुत बार मैं देखता हूँ बहुत लोग अपने जीवन में ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, ये भी जान लेते हैं वो भी जान लेते हैं। आजकल तो सबसे बड़ा ज्ञान आपको आपके टेलीफोन पर ही मिल जाता है। मैं कई बार देखता हूँ लोग दिन भर लगे रहते, तो मैं कहता हूँ क्यों, ऐसा क्यों? तो कहते हैं अरे अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं, इसमें बहुत अच्छी बातें आती हैं। क्षमा करिएगा, सब अच्छी बातें आपके काम की हों ये आवश्यक नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ साधक होना, गुरु के संतों के मार्गदर्शन में उनके निर्देशन में रहकर भजन करना, आचार्यों की आचार संहिता का पालन करना। देयर आर सम डूज एंड डोंट्स, और बड़ा सजग और सावधान होकर उनका पालन करना। साधना तो चलती रहती है लेकिन व्यक्ति सधता नहीं। अब खबर नहीं वो क्या होता है, भजन तो होता है लेकिन आनंद नहीं होता, सुमिरन तो होता है लेकिन सुख नहीं होता, सत्संग तो होता है लेकिन परिवर्तन नहीं होता, तो खबर नहीं वो क्या होता है। इसीलिए मैं आपको निवेदन करूंगा उतना ही जानिए, सोई जानिए जिससे आपका भाव प्रबल हो, जिससे आपकी भावना में उन्नति हो, जिससे आपकी साधना आगे बढ़े, आपका आपके गुरु में, आपके आचार्य में, आपके इष्ट में, आपके आराध्य में विश्वास बढ़े, आपकी श्रद्धा विमल हो। बहुत कुछ है यहाँ। अरे संत तो कहते हैं कि शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। कभी कभी व्यक्ति ज्ञान पाने के चक्कर में इन शब्दों के जाल में उलझ जाता है। इसलिए युक्ति, संसार से मुक्ति की युक्ति इन्हीं संतों के पास में है। मैं फिर दोहराऊंगा अपना वाक्य कि मनमुख से सन्मुख होने के बीच में गुरुमुख होना है। इन संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तो महाराज कह रहे हैं थोथा पंडित थोथी बानी, थोथी हरि बिन सवै कहानी। बोले प्रभु के यश के अतिरिक्त जो है रे वो सिर पर भार धरने जैसा है, बोझ धरने जैसा है। बहुत कुछ जानने से क्या होता है, व्यक्ति विद्वान हो जाता है, पंडित हो जाता है, पर उसके साथ साथ दंभ भी आता है, उसके साथ साथ अहंकार भी आता है, उसके साथ साथ ये भाव भी मन में आता है कि मैंने कुछ जान लिया। और जैसे ही मन में ये बात आता है, ये भाव आता है, जैसे ही मन में ये विचार आता है कि मैंने कुछ जान लिया, बस वही व्यक्ति माया के फेर में पड़ना आरंभ हो जाता है। न तो जाना गया न जाना जा सकता है। जिन्होंने जाना, जिन्होंने उसकी कृपा से उसको जाना, तुम्हारी कृपा तैं तुद पछाना, तू मेरी ओट तू है मेरा माना। उसकी कृपा से जिन्होंने उसे जाना वो भी क्या कहते हैं, ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। तो आप भी देखिएगा, आत्मचिंतन करिए, आत्मदर्शन करिए। आपको कोई ऐसा तो नहीं लगता कि कुछ तो आप भी जानते हैं? यदि ऐसा है तो फिर आप ठीक दिशा में आगे नहीं जा रहे। भक्त का तो धीरे धीरे मन खाली होता चला जाता है, उसकी बुद्धि
बुद्धि की शुद्धि क्या है कि बुद्धि में दैन्य विनम्रता जो भक्ति भाव के लिए आवश्यक है, उसके अतिरिक्त कोई भावना, कोई विचार न रहे। चित्त में केवल एक प्रभु से मिलन की प्यास रहे, दर्शन की आस रहे, सेवा की अभिलाष रहे। भक्ति के लिए तो ऐसी योग्यता की आवश्यकता है। अन्यथा पढ़ते सुनते जानते समझते और कहते गाते अनेक जन्म बीते और अनेक जन्म बीत जाएंगे। मैं तो साधन की बात कर रहा हूँ, भक्ति का साधन, अनुराग, प्रेम, प्रभु के चरणों की एकांतिक रति। उसके लिए रैदास जी महाराज कहते हैं कि बड़ा सीधा सरल सा रास्ता है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। एक और बात मैं यहाँ पर अपने छोटे से अनुभव से कहूँ कि संसार को रिझाने के लिए ही बहुत प्रयास करना पड़ता है। परिश्रम तो संसार के लिए करना पड़ता है और व्यक्ति करता है, जाने किस लोभ में और किस लालच में करता है, और करते करते मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। प्रभु को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। संसार से संबंध रखिए, सेवा का सुमिरन होता रहे, बड़ा सीधा सा मार्ग है। कहीं भी रहिए, किसी भी रंग में ढंग में संग में रहिए, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहिए और पार लग जाइए। ये जो परिश्रम है ना, ये जान लूँ वो जान लूँ, ये पढ़ लूँ ये जान लूँ, हम जैसे लोगों को कितना परिश्रम है, क्योंकि आपको सुनाना है, आपको समझाना है, विद्वानों के बीच में बैठना है, विद्वान के रूप में आपको मुझे जाना है, हमको यश की कीर्ति की, जाने कौन कौन सी इच्छा मन में है। भक्त होने से ही भक्ति आती है, परिणाम अहमता का होता है। जिस प्रकार की भावना आपके मन में सुदृढ़ होगी, उसी प्रकार का आपका विचार होगा, व्यवहार होगा, चिंतन होगा, मनन होगा, उसी प्रकार जीवन की गति होगी, उसी दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। भक्ति पाने के लिए भक्त होने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। तो मैं देखता हूँ, अकेला बैठता हूँ, कभी जब एकांत में मैं जब आत्मचिंतन करता हूँ, तो मुझे लगता है ये पढ़ लेना, वो पढ़ लेना, ये जान लेना, वो जान लेना, ये सब किस लिए है? संसार के लिए, क्योंकि मुझे सुनाना है, मुझे बताना है, मुझे समझाना है। अगर मुझे केवल भजन करना है तो बस केवल 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 हरि का नाम सदा सुखदाई, अरे जाको सिमर अजामिल उधर्यो गणिका हूँ गति पाई। बड़ा सीधा सा मार्ग है और बड़ा सुमधुर मार्ग है, कुछ भी तो झंझट नहीं। हाँ, संसार की ओर देखो तो फिर प्रपंच है, फिर झंझट है, फिर बंधन है, फिर खींचातानी है, फिर कहा सुनी है, फिर जाने क्या है और क्या क्या, फिर तो सब कुछ है। प्रभु की ओर देखिए तो बड़ा सीधा सा स्नेह का मार्ग है। प्रभु की ओर निहारते, प्रभु का नाम जपते और प्रभु का दास होकर प्रभु के इस संसार की सेवा करते करते आगे बढ़ते चले जाइए। थोथा मंदिर भोग बिलासा, यहाँ मंदिर से तात्पर्य महल माड़ी से है। थोथा मंदिर भोग बिलासा, थोथी आन देव की आशा, साचा सुमिरन नाम बिसासा, मन वच करम कहे रे दासा। थोथा मंदिर भोग विलासा, रैदास जी महाराज कह रहे ये संसार का भोग विलास है तो नीरस ही, और वस्तुतः ये तो अनुभव का विषय है। कितना प्रयास करता है जीव सुख पाने का, पाते ही वो सुख घटना शुरू हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब वो वस्तु हाथ आ जाती है, फिर मन कहता है कि अरे नहीं, ये वो सुख नहीं था, क्योंकि आपकी आत्मा उसे अस्वीकार कर देती है। मैंने कई बार व्यासपीठ से भी निवेदन किया, आप मन के बुद्धि के धरातल पर तो असत्य से संबंध जोड़ सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। आपकी आत्मा कभी असत्य के साथ संबंध नहीं जोड़ पाएगी, वो असत्य को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी। ये जो बार बार आपको मुझे ग्लानि होती है, क्षोभ होता है, ये बार बार जो आप और मैं असफल होते हैं, निराश होते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि बार बार हम संसार का सुख पाते हैं और आत्मा उसे अस्वीकार कर देती है। आत्मा की पुकार, आत्मा का स्वर हम सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि पाप बहुत है। पाप के कारण मन कलुषित है, चित्त पर आवरण पड़ा है। वेदांत इसे ही आवरण कहता है। कृत कर्म के कारण पाप का आवरण है, हम आत्मा का स्वर सुन नहीं पाते, बार बार गलत से गलत दिशा में आगे बढ़ते हैं, अंत में हाथ कुछ आता नहीं। आत्मा उसे सुख जानती नहीं, मानती नहीं, आत्मा उस सुख को पहचानती नहीं। स्पर्श का सुख,
भोजन का सुख, रसना का सुख, विषय का सुख, कंचन कामिनी का सुख, आत्मा का किसी इस प्रकार के विषय सुख से परिचय नहीं है। जब जब आप और मैं उसे प्राप्त करते हैं, आत्मा कहती नहीं, ये मेरा सुख नहीं है, इसलिए आत्मा उसे अस्वीकार कर देती है और फिर आपको मुझे असफलता और निराशा हाथ लगती है। आत्मा का सुख क्या है ये आत्मा जानती है और अंतर्यामी बार बार संकेत करता है इन संतों की वाणी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। प्रभु बार बार संकेत करते हैं, आत्मा बार बार कहती है हाँ मेरा सुख तो ये है, प्रभु के चरण, प्रभु के चरणों की छांव, ये हरि का भजन, ये सत्संग, ये सेवा, ये सुमिरन। लेकिन पाप अधिक होने से, मनमुखी चाल से जब जीव चलता है तो बार बार न करने योग्य कर्म करता है, फिर कर्म का परिणाम आता है, पाप का परिणाम ताप है, मन कलुषित होता चला जाता है, चित्त परावरण पड़ता चला जाता है और जीवन के सत्य से जीव दूर होता चला जाता है और जितना जितना असत्य की निकट जाएगा उतना उतना दुख पाएगा। असत्य अर्थात अंधकार, और अंधकार अर्थात आप कहाँ चले, कहाँ पहुँचे, बार बार ठोकर लगी, बार बार पीड़ा हुई। एक ही युक्ति है, दीपक बारा नाम का, राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। और सोई रैदास जी महाराज कह रहे हैं साचा सुमिरन नाम विश्वासा। प्रभु के नाम में भरोसा करके, बड़े नामनिष्ठ संत हैं रैदास जी महाराज, नाम में बड़ी निष्ठा है, केवल नाम का सुमिरन ही उनका साधन है, उनका सर्वस्व है। सोई उन्होंने कहा एक आधार नाम नर हरि को, जीवन प्राण धन मोरे। सोई कह रहे हैं साचा सुमिरन नाम विश्वासा। प्रभु के नाम में विश्वास करके सच्चा सुमिरन कर। सच्चा सुमिरन अर्थात केवल प्रभु को पाने के लिए, केवल अपने अपने प्राण धन को रिझाने के लिए भजन कर, सुमिरन कर। भजन में कपट न रख, भजन का कोई और उद्देश्य ना हो, भजन का उद्देश्य केवल सच्चिदानंद की प्राप्ति हो। और फिर मन वच कर्म कहे रैदासा। बार बार रैदास जी महाराज ने कहा मनसा वाचा कर्मणा, और ये बार बार इसलिए कहते हैं, बताते हैं साधु का स्वरूप क्या है। मैंने कई बार इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की। आज हम लोगों के मन में संत कहते ही एक वेश आता है। यद्यपि संत का वेश पूज्य है, भगवान भी उसका आदर करते हैं, पर वस्तुतः साधु की परिभाषा क्या है? जो मन से, वचन से, कर्म से प्रभु के आश्रित है। मन बच कर्म कहे रैदासा, साचा सुमिरन नाम विश्वासा। तो अगर महाराज की वाणी का चिंतन करो तो ये समझ में आता है कि जिह्वा पे हरि का नाम और हाथ से सेवा। इस संसार से सेवा का संबंध रखिए। जिससे संबंध हो आपका संसार का, वो प्रारब्ध जनित हो, वो इच्छा जनित हो, वो परिस्थिति वशात हो, संसार से जिससे भी संबंध बने, संबंध एक सेवा का रखिए। दे देने का भाव आपके मन में हो, आपके हाथ से सेवा हो जाए। क्यों? इसका मन कारण मांगेगा कि मैं ही क्यों करूं और मैं ही क्यों करता चलूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त इस काजल की कोठरी से बच के निकलने का और कोई मार्ग नहीं है, कोई युक्ति नहीं है। यदि वस्तुतः परम सुख पाना है, यदि कभी प्रभु के चरणों की छांव में जाना है, फिर एक ही युक्ति है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। प्रभु कैसे हैं? जैसे कांटों की झाड़ी में लगा खिला बड़ा सुंदर गुलाब का पुष्प होता है। अब देवता के चरणों में चढ़ाने के लिए पुष्प की भी आवश्यकता है, पूजा का समय है, आपको पुष्प लेना है, कांटों की झाड़ी में पुष्प है, कैसे लीजिएगा? सावधान होकर लिया जा सकता है ना। और मैं तो कहता हूँ कभी कभी बहुत सावधानी से भी पुष्प तोड़ने जाओ तो भी किंचित कांटा चुभ जाता है। संसार बिल्कुल ऐसा है। प्रभु हैं यहीं, प्रभु हैं यहीं, इसी में कहीं लुका छिपा, इसी में कहीं वो लुका छिपा आपको मुझे देख रहा है। इसी द्वार से होकर जाना है, इसी मार्ग से होकर उसे पाया जा सकता है। युक्ति क्या है? सावधान। और सावधान कौन है? साधक सदा सावधान। और साधक कौन है? जो संत के चरणों से लग गया है, सोई साधक है। जिसके जीवन का उद्देश्य सुनिश्चित हो गया है, जिसका मार्ग सुनिश्चित हो गया है, जो आचार्य के गुरु चरणों के सानिध्य में रहकर साधन कर रहा है, सोई तो साधक है। जिसका मस्तक झुका है, जो विनम्र है,
जो सीखना चाहता है, जो जानना चाहता है, जिसने रख दी है थोथे दंभ और अभिमान की गठरी एक ओर, जिसका भाव कैसा है, ना मैंने कछु है किया, ना कछु करने जोग, जो कछु किया सो आपने, आप ही करने जोग। और प्रभु से कैसा संबंध, संसार की सेवा क्यों, क्योंकि प्रभु से संबंध यही है। कल भी मैंने कहा था, प्रभु से संबंध क्या है जीव का, जीव प्रभु का नित्य दास है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मुझे तो ऐसा लगता है संबंध है ही एक ही संबंध है जो सफल होता है, जो सार्थक होता है। एक ही संबंध है जो आनंदप्रद है। अकेले भगवान हो तो भी आनंद नहीं, और भक्त हो भगवान नहीं हो तो भी आनंद नहीं। आनंद कब है, जब भक्त और भगवान मिल जाए और भक्त और भगवान के मध्य में भक्ति हो। सोई रैदास जी कह रहे हैं इस पद के माध्यम से कि प्रभु का नाम, संसार की सेवा और मन को अवलंब देने के लिए संबंध चाहिए, क्योंकि मन संबंध का अभ्यस्त है। प्रभु से दीजिए संबंध। और प्रभु से कैसा संबंध हो, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे 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 दासा। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो जिह्वा पे हरि का नाम, हाथ से संसार की सेवा, सबके प्रति सद्भाव और उर अंतर का प्रभु से संबंध की प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। श्री हरिवंश। प्रणाम।